हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अखिलेश आप सभी का यूट्यूब चैनल सारा एकेडमी में स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे भैया संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में। हम लोग इसकी 23 वीडियो पढ़ चुके हैं। बस इसमें 1-2 वीडियो और आएगी, चैप्टर समाप्त हो गया और इसमें कुछ बचा नहीं है किसके बाद पढ़ाया जाएगा। बस हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे भैया शून्य यानी जीरो, दाहिने से शून्य की संख्या ज्ञात करने के आधार पर भाग 24 यानी संख्या पद्धति का हम लोग 24वीं वीडियो पढ़ेंगे। शून्य यानी हमसे ज़्यादातर एसएससी एग्जाम में सब क्वेश्चन उठाता है, आपके लेखपाल वगैरह में भी पूछने की ज़्यादा संभावना है। पूछ देता है शून्य यानी किसी भी संख्या को गुणा करने पर किसी भी संख्या को गुणा करने पर उसके दाहिने शून्य की संख्या कितना प्राप्त होगा, कैठ शून्य प्राप्त होगा। बहुत बच्चे इसको छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम में। आप लोग ध्यान सुनिएगा, आसान विधि से 2 तरीके से आपको बताया जाएगा और कैसे आप जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे सब आपको बताया। ध्यान से सुनिएगा। जैसे बोला है 15 गुणते 25 गुणते 16 गुणते 17 गुणते 19 गुणते 27 गुणते 37 के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। बोला भैया कि अगर सभी संख्या का गुणा कर दिया जाए तो गुणा करने पर लास्ट में कितने शून्य आएंगे। ध्यान सुनिएगा। तो शून्य का निर्माण किससे? शून्य का निर्माण 5 और सम संख्या के गुणनफल से होता है। यानी हम ये देखेंगे कि सबका गुणनफल नहीं करेंगे, गुणनखंड केवल 19 संख्याओं का किया जाता है जो 2 या 5 से विभाजित हो रहा हो। केवल 19 संख्याओं गुणनखंड करते हैं। तो इसमें 15 है, इसमें 15 गुणनखंड करेंगे, 3 5 15। 25 का गुणनखंड करेंगे, 5 5 25। 16 गुणनखंड करेंगे, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16। 17 गुणनखंड होगा नहीं, 19 का होगा नहीं, 27 का 3 से होगा। हम बोले केवल 19 संख्या गुणनखंड करेंगे जिसमें 2 और 5 आ रहा हो। अन्य किसी संख्या का गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका जब गुणनखंड करेंगे 15 का 3 5 15, 25 का 5 5 25, 16 का 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, तो 2 यानी 2 कैठ आया। 1 2 3 4, 4 ठो 2 आया। 5 की संख्या कैठ 5 कैठ आया है। 1 2 3, 3 ठो 5 आया है। तो इसमें आंसर वही लिखा जाता है जो जितनी बार आए और कम बार आए। हम नोट में लिख दिया है चीज़ की सर्वप्रथम दी गई संख्याओं का गुणनफल करते हैं और गुणनफल केवल 19 संख्याओं का करते हैं जो 2 या 5 से अवश्य विभाजित हो। गुणनखंड करने के पश्चात 2 और 5 की संख्याओं को गिन लिया जाता है और उनमें से जो कम बार आएगा और जितनी बार आएगा वही उत्तर होगा, जो कम बार आएगा। यदि 2 और 5 की संख्या आपस में बराबर है तो किसी को भी उत्तर मान लेंगे। तो हम काउंट किए हुए तो 2 की संख्या 1 2 3 4 बार 2 आया, 5 कई बार आया, 3 बार आया, तो हम जो कम बार आएगा वही उत्तर होगा। इसमें इसको गुणा करने पर अंत में कितने शून्य आएंगे? 3 शून्य आएंगे। अभी तो पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे बोल दे आपसे 20 गुणते 15 गुणते 125 गुणते 8 गुणते 121 गुणते 343 गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। इसे जब सॉल्व करेंगे भैया हम बोले गुणनफल केवल 19 संख्याओं करते हैं जिसमें 2 और 5 आ रहा हो। अगर 20 का गुणनखंड करेंगे 2 दूना के 4 और 4 5 20। 15 का करेंगे 3 5 15। 125 का करेंगे 5 5 25 5 125। अगर 8 का करेंगे 2 दूना के 4 दूना के 8। 121 का गुणनखंड करेंगे 2 और 3 नहीं आएगा इसमें, जिसमें 2 और 3 आ रहा है केवल उसी का करेंगे, अन्यथा उसका गुणनखंड जिसमें 2 या 3 ना आ रहा तो उसका गुणनखंड नहीं करेंगे। तो इसमें 2 की संख्या कैठ आई है 1 2 3 4 5, 5 है। और 5 की संख्या यानी 5 की संख्या कैठ है 1 2 3 4 5, दोनों की संख्या बराबर है ना, तो किसी को भी उत्तर मान लिया जाता है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऐसे हल किया जाता है, बहुत ही आसान विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है हम लोग से? अभी पूछता है आपसे क्वेश्चन में कि 10 गुणते 12 के 10 गुणते 12 गुणते 10 के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे? तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 10 का गुणनखंड करेंगे 2 5 10, 12 का करेंगे 2 दूना के 4 तेई 12, 10 का करेंगे 2 5 10। तो इसमें 2 की संख्या कई बार आई? 1 2 3, 3 बार। अब 5 की संख्या कई बार आई? 1 2, 2 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 की संख्या 3 बार आ रही है, 5 की संख्या 2 बार आ रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। हम बोले कि जो जितनी बार आए और कम बार आए वही क्या होता है? उत्तर होता है। कितना आसान है, बहुत आसान है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आपको घुमा के पूछ सकता हूँ उसको देखिए भैया। बोल दे आपसे क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछ दें 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 4 गुणते डाट 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 गुणते 125 के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे? ध्यान सुनिएगा। कह रहा कि 1 गुणते 3 गुणते 4 गुणते डाट 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 गुणते 125 के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे? कै ठो शून्य प्राप्त होगा? ध्यान सुनिएगा भैया। इसे जब सॉल्व करेंगे, लगातार क्रम से संख्या दिया 1 से लेकर 125 तक ना। पहला नियम देखिए, तो 125 में क्या करेंगे भैया? सबसे पहले 5 से भाग दीजिए। जब 5 से भाग देंगे कै बार भाग जाएगी? 5 दूना के 10 और 5 5 25, 25 बार जाएगी ना। फिर 25 में 5 का भाग देंगे, 5 5 25, जब तक 5, फिर जो 5 है फिर 5 की, जब तक 5 की भाग जाएगी 1 बार आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 + 5 + 1, तो क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे तो जोड़ने पे 31, यानी सभी 1 से लेकर 125 तक की सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो लास्ट में 31 तो शून्य प्राप्त होंगे। इसका सेकेंड मेथड देखिए, आप मान लो ये विधि ना है, दूसरे नियम से कैसे लगा सकते हो? अगर आप दूसरे नियम से लगाने चाहें तो सबसे पहले 125 है ना, 125 में 5 का भाग दीजिए। किसका भाग देंगे? 5 का भाग देंगे। उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 का भाग देंगे। उसके बाद 25 का फिर 5 का क्यों करेंगे? 125 का भाग देंगे। 5 की भाग देंगे कै बार जाएगा? 5 दूना के 10, 5 5 25, 25 5 125, 125 से एक कितना आ गया जोड़ने पर? 31। ऐसे हल किया जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल दें, आप फर्स्ट नियम भी बताया भैया आपको, 5 से भाग देते जाए, जो आंसर आ रहा है इधर भागफल आ रहा है उसमें 5 का भाग दे जाए। कब तक देंगे? जब तक 5 की भाग जा रही हो। ऐसे में 5 का भाग देंगे, फिर उसके स्क्वायर से देंगे, फिर उसके क्यूब से देंगे, फिर अगर आगे बढ़ते फिर उसके घन से देते। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दे आपसे, बोल दे 1 से लेकर 500 तक की सभी
प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। देखो भैया, कह रहा है कि 1 से लेकर 500 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। पहले फर्स्ट मेथड से हल करेंगे। 500 में 5 का भाग देंगे, 5 एक 5 कै बार जाएगा, 100 बार जाएगा। फिर 100 में 5 की भाग देंगे, 20 बार जाएगा। फिर 20 में 5 की भाग देंगे, 5 और 20 4 बार जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 100 प्लस 20 प्लस 4 कितना हो गया, 124। यानी 1 से लेकर 500 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया जाएगा तो गुणा लास्ट में 124 तो शून्य आएंगे। सेकेंड मेथड से भी हल करेंगे। सेकेंड मेथड से 500 में किसका भाग देंगे, 5 का, फिर किसका, इसका स्क्वायर 25 का, फिर इसका क्यू 125 का। तो 5 की भाग देंगे कै बार जाएगा, 100 बार। 25 की भाग कै बार जाएगा, 20 बार। 125 की भाग कै बार जाएगा, 4 बार। कै बार जाएगा, 4 बार। जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 124। आपको जो 2 ठो नियम होते हैं, दोनों नियम आपको बता दिया जा रहा है। हमको उम्मीद है कि आप सभी लोग को समझ में आ रहा हो। कमेंट करके बताइए कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसमें सुधार किया जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके उसको बताइए। अभी वीडियो को जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दे आपसे, 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। 1 से लेकर कहाँ तक पूछ रहा है, 1000 तक। ध्यान सुनिएगा भैया, बोला 1 से लेकर 1000 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। सबसे पहले 1000 में किसकी भाग देंगे, 5 की। कै बार जाएंगे, 5 दूना के 10, 200 बार जाएगी। फिर 200 में फिर 5 की भाग देंगे, 5 चौके 20 40 बार जाएगी। फिर 5 की भाग देंगे, 8 बार जाएगी। फिर 5 की भाग देंगे, 1 बार जाएगी। यानी जब तक भाग जाएगी तब तक भाग देंगे। इसके बाद जैसे जब जोड़ देंगे 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, 240, 248 और 1, 250। तो यानी 1 से लेकर 1000 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के अंत में कुल 249 शून्य प्राप्त होंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड मेथड से लगाएंगे। 1000 में पहले 5 की भाग देंगे, फिर 25 की देंगे, फिर 125 की देंगे, इसका स्क्वायर, फिर घन करेंगे 625 की देंगे। बढ़ते चले जाएंगे जब तक 5 की भाग देंगे, 5 दूना के 10, 200 बार। 25 चौको 100 40 बार। 125 वाट 1000 8 बार, और 625 की भाग देंगे 1000 में, तो एक ही बार जाएगी। जोड़ देंगे सबको, 250। यानी 1 से लेकर 1000 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के अंत में टोटल 249 शून्य प्राप्त होंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल दे भैया, अभी आपको थोड़ा इसमें और घुमा सकता है, ध्यान सुनिए।
बोल दें 150 से 500 तक, कहाँ से 150 से 500 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। ध्यान सुनिएगा भैया, कर है कि 150 से लेकर के 500 तक, कहाँ तक 150 से 500 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। 150 से 500 तक ना, तो अगर 150 नहीं रहता, ध्यान सुनिएगा भैया, 1 से लेकर अगर 500 तक हम निकाले होते हैं, ध्यान सुनिएगा, तो हम क्या करते कि 500 में 5 की भाग देते, कितना आ जाता 100, फिर 100 में 5 की भाग देते थे 20 आता, फिर 20 में 5 की भाग देते 4 आता। तो यहाँ से हम निकालते तो 100 प्लस 20 और प्लस 4 124 आता। मगर मुझसे 150 1 से लेकर अगर 500 तक पूछा रहता तब ऐसा करते ना, मगर हम मुझसे पूछा भैया 150 से 500 तक, तो इसमें क्या करेंगे कि 1 से लेकर 149 तक का माइनस करें देंगे। कहाँ तक 149 तक का माइनस करेंगे। 1 से 149 तक, ये देखिए कि 1 से 149 तक कितने शून्य आ रहे हैं। 149 में 5 की जब भाग देंगे, 5 दूना के 10, फिर 49 हो गया ना, 5 दूना के 10, फिर 49, 5 9 45, फिर 29 में 5 की भाग देंगे, 5 5 है 25, तो यहाँ से 129 प्लस 5 बराबर 34, यहाँ 34 आ रहा है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा 124 माइनस 34। 4 में 4 गया 0 और 12 में 3 गया 9, 4 में 4 गया 0 और 12 में 3 गया 9, तो यहाँ से हो जाएगा 35 आ रहा है ना, तो यहाँ सॉल्व करेंगे भैया। देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भैया, यहाँ 5 आया ना, फिर 5 में 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ से जोड़ेंगे, टोटल यहाँ काउंट करेंगे तो 29 प्लस 5 34 और 1 35 तो शून्य आ रहा है ना, तो आंसर है 124 माइनस 35 बराबर 9, और यहाँ हो जाएगा 14 में 5 गया 9 और 11 में 4 गया 14 में 5 गया 9 और यहाँ बचा 11 में 3 गया 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 89। इसके गुणनफल के अंत में टोटल 89 शून्य प्राप्त होंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल दे एक ठो और इसी पे बता दे रहा हूँ आप लोग को। बोल दे 500 से 990 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। 500 से बोला है 990 तक ना, पहले हम 1 से लेकर 990 तक निकालेंगे, तो 990 में 5 का भाग दें, कई बार जाएगा ध्यान सुनिएगा भैया। 5 इकाई 5 49 हो गया, 5 9 45, फिर 40 हो गया, 5 8 40। इसके बाद फिर 198 में 5 की भाग देंगे, 5 3 15, 5 9 5 3 15, फिर 48 हो गया, 5 9 45, फिर 39 में 5 की भाग देंगे,
5 7 35, फिर 7 में 5 की भाग देंगे 1 बढ़ जाएगा। तो 1 से लेकर 990 तक कितना आ रहा है? 1 से लेकर 990 तक 198 प्लस 39 प्लस 7 प्लस 1। 1 से लेकर 990 तक निकालने पे आ रहा ना। टोटल काउंट करेंगे, 7 1 8, 9 8 17 और 17 8, 17 8 25, साथ में लगा 2, 9 3 12, 12 2 14 और 1 1 2, यानी 1 से लेकर 990 तक 245 आ रहा है। मुझसे पूछा कहाँ? 1 से लेकर 500 तक, तो 500 तक पूछा है बाबू। तो इससे क्या कर, 500 से लेकर वहाँ तक पूछा ना। अब हम फिर क्या करेंगे, 1 से 499 तक निकालें, क्योंकि 500 तक तो पूछा ही है। 1 से 499 तक, तो 499 में जब 5 का भाग देंगे तो 5 9 45, फिर क्या बचेगा? 4 49 हो गया, 5 9 45, फिर 99 में 5 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे, 5 1 5, 5 9 45, फिर 19 में 5 की भाग देंगे, 5 3 15। तो यहाँ जोड़ने पर आ गया 99 प्लस 19 प्लस 3, तो 99 19 118, 118 3 121। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, इस 499 तक का माइनस करेंगे तो 245 माइनस 121। जब 245 माइनस 121 करेंगे, 5 में से 1 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 124। ऐसे सॉल्व किया जाता है। शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? 124। सही है ना? एक बार देख लीजिए आप लोग। 99 आप लोग को अगर वीडियो पसंद आई हो भैया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आसान से आसान तरीके से 60 से 60 तरीके से बताने का कोशिश किया गया, आपको समझाने की कोशिश किया गया है। आप लोग को समझ में आ गया होगा और सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद।